हमारा नेता मोदी जी, उनको 5 सीट तो पूरी देनी हमने। हाँ। अभी टक्कर क्या होनी, अगर हाटी ना होता तो टक्कर थी, तब भी जीत हमारी थी। पर जब हाटी हो गया है, अब हर्षवर्धन या कांग्रेस पार्टी टक्कर में नहीं है। 5 बार के जीते हुए सर, तभी तो ये हाल था। सिलाई तो निकल रही है सर। कि बंजन गाय होती ना जो दूध नहीं देती, अब वो कांग्रेस पार्टी बंजन गांव है। 500 सीटें आ जाएगी हमारी। और सरकार हिमाचल में बीजेपी की। कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखना कार्यक्रम रहा अमित शाह ठीक दिया भाषण? नहीं हमने दड़ा कुछ नहीं, हमने जाना सिलाई। तो जाना है। तो गृह मंत्री अमित शाह जो है अब से कुछ देर पहले बोल कर गए हैं। भाषण था सोन में, एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया अमित शाह ने, और कांग्रेस पर कई जुबानी वार जो है हमले किए। कहा कि राजा रानियों का दौर अब चला गया है, और अभी अभी रैली खत्म हुई है, लोग अब यहाँ से रैली स्थल से जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाटी की वेशभूषा में कुछ लोग यहाँ पर है, और हाटी आभार रैली ही इस रैली को नाम दिया गया था। क्या नाम है जी? रमेश वर्मा, मैं नौराधार से हूँ। नौराधार से आए हैं यहाँ पर? जी हाँ। हाँ, सरकार का हम बहुत धन्यवाद भी करते हैं, और ये हमारी रैली थी और आभार रैली थी, और पूरी हाटियों की तरफ से हम बड़ा धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो हमारा मान रखा और हमारा जो मुद्दा था ये हल किया। तो क्या लगता है 5 में से 5 दे रहा है सिरमौर के आवाके? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल देंगे जी। अब ये बहुत बड़ा हमारा ये 55 वर्षों का संघर्ष था, ये पूरा हुआ। तो अब तो जनता को चाहिए कि सरकार का भरपूर सहयोग दें। और ठीक है सर, धन्यवाद आप लोगों का। आप बताइए जी क्या? जी अब तो हम पहले कांग्रेस ही थे, अब बीजेपी में चले गए। खुद बीजेपी में आज ही? हाँ जी, मान के चलो जी। क्यों, क्या नाराजगी रही कांग्रेस से? बस ठीक नहीं है कांग्रेस सरकार, कुछ नहीं किया इसलिए। तो क्या माहौल है? 5 में से 5 सीटें दे रहे हैं क्या? हाँ, आ सकती आइए है सर, आप पूरी बताइए। बहुमत। हाँ जी, क्या लगता है अमित शाह की रैली के बाद क्या माहौल बन रहा है? 500 सीटें आ जाएगी हमारी। और सरकार हिमाचल में बीजेपी की। रिवाज बदल रहे हैं। बदल रहे सर, रिवाज बदल। धन्यवाद। आप आइए जी, नमस्कार। कहाँ से आए आप लोग? नगेता से आए। तो कैसा लगा अमित शाह जी का भाषण? बहुत अच्छा। इस बार सुखराम चौधरी जीतेंगे जो हमारे क्षेत्र से। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। आगे रैली से आप लोग कैसा रहा? बहुत अच्छा, हैं? बहुत अच्छा। आप कहिए जी, क्या कहाँ से आए? हम यहीं से जी। कैसा रहा जी अमित शाह का भाषण? कैसा? बहुत अच्छा रहा, क्या लगता पूरे है? जोश के साथ उनका स्वागत किया गया और धन्यवाद दिया गया। ठीक है, धन्यवाद। आ जाइए जी, झंडे लिए तो आप लोग घर लेके जा रहे हैं। कैसा रहा अमित शाह का दौरा? कैसा रहा अमित शाह का? बस बहुत बढ़िया। आप बताइए सर, कैसा कार्यक्रम रहा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सफल। तो कह रहे हैं कि 5 में से 5 देनी है। क्या 5 देंगे पूरी भाजपा को जी, बहुत अच्छा काम हुआ भाजपा कार्यक्रम में। वीरेंद्र ठाकुर। कहाँ से आए? मैं कमरू से। क्या माहौल है फिर अब अमित शाह की रैली के बाद? इस बार तो 500 सीटें बीजेपी की ही आनी चाहिए। मेरा ख्याल है कांग्रेस वाले को इस बार हाथ चुनाव ही नहीं प्रदेश में के युवा मोर्चा में रखते हैं पद? हाँ जी, युवा मोर्चा। ये जी कैसा रहा कार्यक्रम तो अब अमित शाह का? कैसा कार्यक्रम रहा अमित शाह ठीक दिया भाषण? नहीं हमने दड़ा कुछ नहीं, हमने जाना सिलाई। तो जाना है। और जी कैसा रहा कार्यक्रम? कैसा रहा फिर इस बार? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। वाह जी वाह, 5 में से कमाल हो गया। 5 सीटें मांग रहे हैं वो तो। हाँ, तो बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल जायज है। और सरकार तो हिमाचल वाले बदल देते हैं, 5 साल में बदल देते हैं। नहीं, बिल्कुल ही रिवाज बदल देना चाहिए, और जो है भाजपा सरकार आनी चाहिए। काम होना चाहिए फटाफट। हो गया सूचना नोटिफिकेशन चाहते हैं। हाँ, हो चुका, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तब का बोलो अमित शाह ठीक रहो भाषण? बहुत अच्छे दिए भाई भाषण, बहुत अच्छे। मुद्दे चुनाव में कोई मुद्दा है कि हाटी हो गया तो अब बीजेपी को जिता? बहुत बढ़िया, पार्टी की खुशी है सबको। खुश है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिरमौर से। कौन दिया भाषण? कौन वथिया है नेता? हाँ जी, कौन वथिया है लोग? अमित शाह, जयराम ठाकुर। कहाँ बोलो थी तब? क्या माहौल है? माहौल तो बढ़िया है। क्या है? आप बताइए जी, कहाँ घर लेके जाएंगे ऐसे पोस्टरों को? बिल्कुल घर लेके जाएंगे जी, हम अच्छे से सामान के साथ इसको ऐसे लगाएंगे अपने इस क्या पे। कह रहे थे फिर अमित शाह जी?
अमित शाह ने तो वो चीज़ दी है जो आज से आज़ादी से पहले किसी ने नहीं दी होगी हमें। हम बहुत पाँच में से 5 सीटें हमें देनी। बिल्कुल देंगे जी, बिल्कुल देंगे, खुशी खुशी होके देंगे, ढेर सारी देंगे, पाँचों की पाँचों देंगे जी। इन्होंने इतना बड़ा काम किया जितना तो हम भी कर सकते हैं। इतना बड़ा काम किया, हाटी का बहुत बड़ा काम किया, तो 5 सीटें तो हम बिल्कुल देंगे। हाँ जी सर। नेता है लो हमारा नेता मोदी क्या बोल दिया बोलो नेता बजा अच्छी बात तो बढ़िया, बहुत अच्छी बात खास। हाँ बहुत कैसा है भैया हमारा नेता मोदी जी, उनको 5 सीट तो पूरी देनी है हमने। हाँ बहुत बहुत ऐसा भगवान हमारा मोदी जी को बधाई, सबको सबको बधाई है ना। बधाई हो सर जी जानी, बहुत अच्छा ये काम हुआ जो हाटी लटका हुआ था। हाटी बहुत अच्छा सब जुगाना ला भगवान बधाई, मोदी जी को भी बधाई। ठीक है जी, धन्यवाद। सबको बधाई है। अमित शाह की रैली के बाद क्या लग रहा है अब? पाँचों की पाँचों सीटें बीजेपी को मिलेगी, ये हम दावे से बोल सकते हैं आपको, और अच्छे वोटों से। शिलाई का मुकाबला एक तरफा हो गया कि टक्कर है अभी भी? अभी टक्कर क्या होनी, अगर हाटी ना होता तो टक्कर थी, तब भी जीत हमारी थी, पर जब हाटी हो गया है अब हर्षवर्धन या कांग्रेस पार्टी टक्कर में नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। कोंटा से आए सुखराम चौधरी ने क्या बोला फिर? क्या बोला, भाषण दे दिया। और कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कैसा काम किया सुखराम ने? बहुत अच्छे काम किए। सुखराम चौधरी को उनको जिता रहे? चौधरी एक और भी है दूसरा। चलो अभी होगा, लड़ने का अख्तियार तो सब सुखराम चौधरी को जानते हैं, उसको हम जानते ही नहीं, उसको जानते हैं। हाँ सर, क्या नाम है? नरेंद्र सिंह, कहाँ से आए? शिलाई। क्या माहौल है फिर, एक तरफा मुकाबला है अब कि अभी भी टक्कर में हर्षवर्धन? नहीं नहीं सर, टक्कर में कहाँ, अब तो वन साइड हो गया काम। अब तो शायद चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं ये माहौल देख के। लोग तो कह रहे हैं कि 5 बार के जीते हुए उनके बाप 7 बार जीते और इतनी आसानी से हार नहीं माने गए। वही 5 बार के जीते हुए सर, तभी तो ये हाल था। और ये हार के भी इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिए, हार के भी इतने बड़े बड़े काम कर दिए सर। तो 5 साल बाद आप ये बोलो ना कि इन्होंने किया क्या है। आप आइए जी, आपने तो टोपी भी लगाई, मफलर भी पहना, क्या माहौल है? एक तरफा मुकाबला है कि अभी टक्कर में है हर्षवर्धन? नहीं, ऐसे एक तरफ क्लियर ही है, क्लियर ही है, एक तरफा होगा ये। हिमाचल में ही एक तरफ है कि यहीं पे? नहीं, हिमाचल में एक तरफ हो जाएगा, पूरे हिमाचल में पूरे हो जाएगा। काम किया लोगों का काम किए, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। हिमाचल से 5 सीटें बीजेपी की निकल रही है, बड़े आराम से निकल रही है। और 5 सीटें सिलाई तो निकल रही है सर। काम का दाम तो लोग दे देते हैं, जिस हिसाब से आप विजय करेंगे ना, इस हिसाब से आपको फसल मिलेगी। कुछ नहीं किया, इन्होंने लोग काम किए, लोगों के दुख सुख में खड़े हुए ही है। और कि इन्होंने हार के भी इतना बड़ा काम किया है ना जी। कुछ युवा बहुत एबीवीपी के कि ऐसे युवा क्या करते हैं? हिंदू जागरण मंच, एबीवीपी, सारे संगठन। क्या माहौल है फिर, अब एक तरफा मुकाबला हो रहा है कि लग रहा है कुछ? इस बार लग रहा है कि भाजपा की सरकार वाकई में रिवाज बदलने के लिए आज जिस प्रकार अमित शाह जी ने अपने बोले और जनता के सामने अपनी वाणी रखी, तो युवा है। नमस्कार जी, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? आ जाइए, भागिए मत, आप इतनी रैली भाषण से पूछो आप, क्या नाम है? क्या पूछते हैं मुझे से? हैं, बंसीराम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ चिमू के रहने वाला। क्या कहना चाह रहे हैं फिर, क्यों इतने गुस्से? मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि हमारे यहाँ एक कहावत देते हैं कि बंजन गाय होती ना जो दूध नहीं देती। अब वो कांग्रेस पार्टी बंजन गांव है, दूध नहीं देने वाली है ये, और ये तो दूध दे रही है। छोड़ देने बांजन गांव, छोड़ देने के बंजन गांव पीछे करो, छोड़ने क्या इसको, इसके लिए गौशाले बनाए हैं, इन्होंने ही बनाए हैं, क्या कहते हैं बीजेपी सरकार ने गौशाले, और बंजन गाय गौशाले में रखो। बंजन गाय दूध नहीं देगी, बीजेपी दूध देने वाली है, दूध पियो और डट के जियो। ठीक है, दूध पियो और डट के जियो। बोला ठीक बोला है, क्या बोला है? क्या नाम? विजेंद्र शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? रेणुका जी। रेणुका जी से विनय कुमार जी वहाँ से विधायक अभी हैं, तो ये तो 5 सीटें मांग के गए, विनय कुमार वाली तो इतनी आसानी से जाएगी नहीं। बिल्कुल आसानी नहीं, उखाड़ के फेंकेंगे विनय कुमार को। कौन है इस बार दावेदार टिकट का? जो भी पार्टी तय करेगी। फिर भी अभी कौन चल रहा है, हमारे दर्शकों को जिन्हें मालूम नहीं है, कौन चल रहा है आगे? अभी तो ऐसा है ना, 3 कैंडिडेट है,
बलबीर सिंह जी है, रूप सिंह जी है, और वो है क्या बोलते हैं, कौन निकालेगा सीट? भारतीय जनता पार्टी, जिसके हाथ में कमल का फूल होगा वो सीट निकाल के देगा। 101 कह रहे हैं कि इतनी, आप ही रेणुका जी के, तो रेणुका जी की इतनी आसानी से सीट निकलेगी? क्यों नहीं आई भाई जी, इतना बड़ा काम हुआ है यहाँ पे, क्यों नहीं आई? रेणुका हट्टी का वहाँ हट्टी का भी है, विकास का भी फर्क है। हमारे यहाँ कॉलेज हुए, 2 ITI हुए, जयराम जी की इतनी नीतियाँ है जो हमने गांव-गांव तक पहुँचाई, लोगों तक पहुँचाई। ये भी कहते हैं लोग कि सिरमौर वाले हमेशा उल्टे चलते हैं, जितवा देते हैं कांग्रेस के, सरकार बनती है बीजेपी की, जितवा देते हैं बीजेपी के, सरकार बनती है कांग्रेस की है। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की 101% बन रही है, और हमारा भी MLA रेणुका जी में भागीदारी पूरी तरह से होगी भारतीय जनता पार्टी की।